नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। टॉप 5 में आज बात करेंगे किस तरह से उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक और बड़ा नंबर सामने आया है जिसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके अलावा टॉप 5 में आज बात करेंगे उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। और उसी से जुड़ी हुई दूसरी खबर ये कि हाई कोर्ट भी अब उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सख्त हो गया है, सरकार से ब्यौरा मांगा है। उस खबर पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो स्कूल है कक्षा 5 तक के, इस पर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए ये अटकलें खत्म हो गई हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि स्कूल खुलेंगे, कब से खुलेंगे वो तारीख भी आपको बताएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना से ठीक होने के बाद हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में उन्होंने गंगा आरती की और उसके बाद कुछ योजनाओं का लोकार्पण उन्होंने वहां पर किया है। कौन कौन सी वो योजनाएं और क्या क्या वहां पर मुख्यमंत्री ने कहा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन नजर डालते हैं टॉप 5 में इस वक्त तक की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। एक दिन में 791 केस आए सामने, 7 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश भर के जंगलों में आग लगने की 72 घटनाएं हुई दर्ज। 106 हेक्टेयर वन क्षेत्र जला। बड़ा सवाल, आखिर कब बुझेगी आग। जंगलों में लगी आग पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा व्यवस्थाओं का ब्यौरा। प्रमुख वन संरक्षक को अदालत में पेश होने के दिए निर्देश। 15 अप्रैल से खुलेंगे कक्षा 5 तक के स्कूल, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दी जानकारी। बोले स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का होगा पालन। कोरोना से ठीक होने के बाद हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री ने किया 153 करोड़ की 31 योजनाओं का लोकार्पण। सीएम बोले कोविड को लेकर नहीं बरती जाएगी कोताही। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के मामले देश भर में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में जो आंकड़ा सामने आया है उसने सभी को हैरान भी कर दिया है और एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 791 नए मामले सामने आए। अभी तक का सबसे बड़ा एक आंकड़ा है जो कि सामने आया है 24 घंटों में। और इन 791 मामलों में से जो 791 नए केस सामने आए हैं, इस दौरान पिछले 24 घंटों में ही 7 लोगों ने कोरोना के चलते दम भी तोड़ा है। अगर हम बात करें ओवरऑल उत्तराखंड के आंकड़ों की, तो मंगलवार को 791 नए मरीज मिलने के बाद, 7 लोगों की मौत होने के बाद जो आंकड़ा अब हुआ है 1,03,602। 1,03,602 उत्तराखंड में कुल कोरोना के मामले हो चुके हैं, जबकि मृतकों का आंकड़ा जो है वो 7 इसमें इजाफा हुआ है और मृतकों का आंकड़ा पहुंच गया है 1,736 पर। 10 दिसंबर के बाद, पिछले 10 दिसंबर के बाद कल के मंगलवार को सबसे ज्यादा केस सामने आए। 10 दिसंबर को 830 मरीज मिले थे कोरोना वायरस को और मौत भी 12 जनवरी के बाद मंगलवार को सबसे ज्यादा हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अगर हम बात करें मंगलवार को कहां पर ये जो 791 नए मामले सामने आए, इसका अगर हम उसको तोड़ करके देखें तो देहरादून में सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित मिल रहे हैं। देहरादून में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। 303 केस पिछले 24 घंटों में देहरादून में मिले हैं। इसके अलावा हरिद्वार में 185 मामले सामने आए हैं। नैनीताल में 107, टिहरी में 75, पिथौरागढ़ में 45, उधम सिंह नगर में 41, बागेश्वर में 11, उत्तरकाशी में 7, अल्मोड़ा में 6, रुद्रप्रयाग में 5, चमोली में 3, चंपावत में 2 और पौड़ी में 1 कोरोना वायरस का मरीज पिछले 24 घंटों के दौरान मिला है। अब इसके साथ ही जो कंटेनमेंट जोन की संख्या है वो भी प्रदेश में बढ़ रही है। उत्तराखंड में कंटेनमेंट जोन की संख्या 24 हो चुकी है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण कितनी तेजी के साथ फैला है। तमाम जगहों पर चेकिंग चल रही है, जो टेस्ट है वो चल रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग ली जा रही है बाहर से आने वाले लोगों की, चाहे वो बस अड्डा हो, एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, हर जगह पर चेकिंग चल रही है। लेकिन इसी बीच जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ये एक बार फिर से चिंता भी जताते हैं। चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की। उत्तराखंड के जंगलों में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है। हर जिले में लगभग हर जिले में जंगल धू धू कर जल रहे हैं, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हालत यह है कि केंद्र से 2 हेलीकॉप्टर भी आए। एक हेलीकॉप्टर आग बुझाने की कोशिश करता रहा, दूसरा भी कोशिश कर रहा है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया है। कई जगहों पर आग अभी भी लगी हुई है। हालांकि कुछ जंगलों में हेलीकॉप्टर के द्वारा और अन्य तरीकों से आग को बुझाया गया है, लेकिन अधिकतम जंगल अभी भी धधक रहे हैं। अगर हम बात करें कितनी घटनाएं प्रदेश में दर्ज की गई हैं, तो अभी तक प्रदेश भर में 72 आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में पिछले 24 घंटों के अंदर 165 हेक्टेयर जंगल क्षेत्र जल चुका है। मंगलवार को 12 घंटे के भीतर 106 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की भेंट जड़ चुका है।
हालांकि इसी बीच वन विभाग ये भी दावा कर रहा है कि पिछले 2-3 दिनों में जो आग लगने की घटनाएं हैं वो थोड़ी सी कम हुई हैं, लेकिन जो आग जंगलों में लगी हुई है वो अभी भी बुझ नहीं रही है और एक बड़े क्षेत्र में ये आग फैल रही है। जो प्रमुख वन संरक्षक हैं, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 72 जगहों पर आग लगी हुई है। इनमें कुल 106 हेक्टेयर की जो जंगल क्षेत्र है वो जल करके राख हो चुका है और गढ़वाल में 35 घटनाएं और कुमाऊं में 37 घटनाएं मंगलवार को दर्ज की गई हैं। ये सिर्फ मंगलवार की है, पिछले 24 घंटे की घटनाएं हैं। इसके अलावा भी पिछले जो 5-7 दिनों से जो कई क्षेत्र जल रहे हैं वो घटनाएं अलग हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन जंगलों में जो आग लग रही है ये बुझेगी कैसे। एक तो जो उत्तराखंड का वन महकमा है उसके पास संसाधनों की कमी, दूसरा जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां नहीं हुई हैं तो फॉरेस्ट गार्ड की कमी, स्टाफ की कमी, उतना स्टाफ है नहीं, उतने तकनीक है नहीं, उतनी सुविधाएं है नहीं कि आग पर काबू पाया जा सके। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड जो कि पर्यावरण के लिए जाना जाता है, हर साल ऐसा नहीं है कि इसी साल आग लग रही है, पिछले कई सालों से हर साल फायर सीजन में जंगलों में आग लगती है, उसको बुझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब आग व्यापक रूप से फैल जाती है तो उसके बाद सवाल उठते हैं कि आखिर ये आग कैसे बुझे। क्यों उत्तराखंड के पास अभी तक ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे कि इस आग पर काबू पाया जाए। क्यों अभी तक उत्तराखंड कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर पाया है कि हर साल आग लगने के बावजूद भी ऐसे संसाधन हमारे पास नहीं है कि जंगलों में लगी आग को हम बुझा पाएं। जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए केंद्र की तरफ देखना पड़ता है और केंद्र के हेलीकॉप्टर आकर के जंगलों की आग को बुझाने का काम करते हैं। बाकी उत्तराखंड के वन महकमे के जो कर्मचारी हैं उनके पास सिर्फ एक, जिसे झापा कहा जाता है, यानी कि कुछ पत्तियों के साथ वो आग को बुझाते हुए नजर आते हैं, जो कि कई तरह के सवाल उठाता है। चलिए तो अब अगली खबर भी जंगलों की आग से जुड़ी हुई। जंगलों में लगी आग से एक करोड़ों की वन संपदा का नुकसान हुआ है, जो वन्य जीव है उनका नुकसान हो रहा है, पशु पक्षी उनका नुकसान हो रहा है, जैव विविधता का जो चक्र है वो प्रभावित हो रहा है, ग्रामीणों के संसाधन नष्ट हो रहे हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, जो गांव हैं, उनके नज़दीक जब आग जाती है तो उन गांवों को नुकसान होता है और जो लोग हैं आग बुझाने में जो लोग झुलस जाते हैं उनका अलग नुकसान है। ऐसे में उत्तराखंड के जंगलों में लगी इस आग का संज्ञान हाईकोर्ट ने भी खुद लिया है और हाईकोर्ट भी उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सख्त नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रमुख वन संरक्षक जो उत्तराखंड के हैं उनको व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश सरकार से हाईकोर्ट ने यह भी जवाब मांगा है कि आग बुझाने को लेकर और आग पर नियंत्रण करने को लेकर क्या तैयारियां सरकार की हैं, उसका ब्यौरा सरकार कोर्ट को दे। तो न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में यह सुनवाई हुई है और कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकार से यह पूछा है कि आग पर नियंत्रण पाने की सरकार की तैयारियां क्या है। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने को भी सरकार को कहा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कोरोना को लेकर भी ये जो जंगलों की आग है ये भयानक हो सकती है, इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हैं, जो कि हो भी रही है कई जगहों पर, क्योंकि धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जंगलों की आग से किस तरह का और कितना नुकसान किस किस पैमाने पर हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा था। चाहे वो संसाधनों की बात कर ले, वन्य जीव जो है उनको नुकसान होने की बात कर ले, या फिर जैव विविधता का जो चक्र है वो प्रभावित होने की बात कर ले, या फिर उसके धुएं से होने वाला नुकसान उसकी हम बात कर ले। ऐसे में अभी भी बड़ा सवाल ये कि आखिर किस तरह से आग बुझाई जाए और क्या सरकारें उत्तराखंड में अब वो एक सिस्टम डेवलप कर पाएंगी जो कि हर साल इस तरह की आग लगती है लेकिन आग बुझाने में वन महकमा फेल साबित हो जाता है। तो आखिरकार वन महकमा कब उस आग को तुरंत मौके पर ही बुझाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्कूलों को लेकर। पिछले कई दिनों से कई तरह के कयास लग रहे थे, जो शिक्षा मंत्री संकेत दे रहे थे उससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस तरह के कोरोना के मामले प्रदेश में बढ़ रहे हैं उसको देखकर ये लगता है कि स्कूल हो सकता है कि 5वीं तक के बाद में खुले और जो चल भी रहे हैं उनको बंद किया जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने यह कहा है कि 15 अप्रैल से राज्य में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यालयों को खोल दिया जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि स्कूलों को तो खोल दिया जाएगा 15 अप्रैल से, लेकिन उन स्कूलों में कोविड गाइडलाइन जो हैं उनका पालन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि इससे पहले जो 8वीं तक के 10वीं तक के 12वीं तक के स्कूल खुले हैं उन स्कूलों में भी कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनमें संक्रमण देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में स्कूलों को अब जल्द ही खोल दिया जाए, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम भी हो गया जिससे कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है और अब ये निर्णय सरकार ले रही है। इसके अलावा अरविंद पांडे ने यह भी कहा कि भविष्य में जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, जिस तरह की सिचुएशन बनती हैं, उसके हिसाब से आगे के निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक
के विद्यालयों को हम पहले ही खोल चुके हैं और उनमें भी कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन जो चल रहा है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। वार्षिक परीक्षाएं भी इन दिनों हो रही हैं और सामान्यतः कोरोना ने बच्चों को गिरफ्त में नहीं लिया है, ये कहना है अरविंद पांडे का, शिक्षा मंत्री का, और इसलिए 15 अप्रैल से स्कूलों को खोल दिया जाएगा। तो बहरहाल 15 अप्रैल से स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, क्योंकि ये भी उन्होंने कहा कि भविष्य में किस तरह की सिचुएशन रहती है उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। तो कोरोना के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसे में देखना अब ये दिलचस्प होगा कि 15 तारीख को स्कूल खुलते हैं या नहीं खुलते हैं। जैसा कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, क्या सरकार कोई दूसरा फैसला लेगी, क्योंकि कोरोना के मामले तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब बात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना से संक्रमित थे, एक लंबे समय से वो आइसोलेशन में थे। मंगलवार को उनका आइसोलेशन समाप्त हुआ, आइसोलेशन से वो बाहर निकले। वो लोगों की उन्होंने कुछ समस्याएं सुनी, उसके बाद वो हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंच करके गंगा आरती में वो शामिल हुए। गंगा का एक विशेष पूजन कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया कुंभ को निर्विघ्न रूप से संपन्न करवाने के लिए। मुख्यमंत्री वहां पर गए, उन्होंने इस आरती में भी शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने उसके बाद करीब 153 करोड़ और 73 लाख रुपए की 31 योजनाओं और कार्यों का लोकार्पण हरिद्वार में कुंभ में मीडिया सेंटर में किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि विधिवत रूप से आज ही कुंभ का आगाज हुआ है। उन्होंने अपना जो संबोधन दिया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जब वो मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली उसके बाद भी वो हरिद्वार आए, और अब जबकि कोरोना से ठीक हुए हैं तो उसके बाद भी वो हरिद्वार आए हैं। ये एक सहयोग भी है और ये हरिद्वार का उनके लिए बुलावा भी है। इसके अलावा वहां पर मुख्यमंत्री ने कुंभ को लेकर यह कहा कि कुंभ में किसी भी तरह की कोविड गाइडलाइन को लेकर या फिर कोरोना के जो नियम है उनको लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। श्रद्धालु आए, भक्त आए, उनका स्वागत है हरिद्वार में, लेकिन मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो हरिद्वार में करें। इसके अलावा अपने संबोधन में उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि जहां पर व्यवस्थाएं कम रह गई हैं वहां पर अधिकारियों को पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं और अभी भी निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई लापरवाही बरती जाती है तो फिर संबंधित जो अधिकारी होंगे उनको बख्शा भी नहीं जाएगा, उन पर एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसकी तारीफ भी मैं करूंगा। ये मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में कहा। इसके अलावा जो हरिद्वार में संतों ने मारपीट की थी अपर कुंभ मेलाधिकारी के साथ, उस पर भी वो बोले कि ये मारपीट शोभा नहीं देती है, और जो जिन कार्यों का वहां पर लोकार्पण किया है उन कार्यों के बारे में भी मुख्यमंत्री ने वहां पर कहा। तो यानी कि एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के बाद, ठीक होने के बाद, मुख्यमंत्री ने हरिद्वार पहुंचकर गंगा पूजन कर और कुंभ के कार्यों का लोकार्पण कर एक तरीके से फिर से जो उनका कार्य था, जो फील्ड वर्क था, उसकी शुरुआत भी उन्होंने वहां से की है। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें बताइए। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस जब भी कोई वीडियो आए तो आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। संवाद 365 देखते रहिए। नमस्कार।